Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is numbers pattern. तो जब ये नंबर्स को एक सीक्वेंस के फॉर्म में देखते हैं तो वो एक पैटर्न फॉलो करता है. इसलिए कि आप टेबल्स देखते हैं, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो 2 के टेबल्स है, ठीक है, जैसे 2 इज 4, 2 3 6, 2 4 इज 8, तो वो एक पैटर्न फॉलो करता है. सेम गोज विद 3 टेबल, 4 टेबल. तो इसी टाइप के जो यहाँ पास अलग अलग नंबर्स के सीक्वेंस रहेंगे, पैटर्न्स रहेंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं. दैट इज अ पैटर्न मीन्स अ डेफिनेट सीक्वेंस और ऑर्डर. तो जब भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर कोई आपको ऑर्डर मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न. जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में भी ऐसा करते हैं कि आप स्टडी का पैटर्न होता है. जैसे आप 30 मिनट्स स्टडी करी, 10 मिनट्स ब्रेक, 30 मिनट्स स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक, 30 मिनट्स स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक. ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं. सो यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट लाइक पैटर्न ऑन द नंबर ग्रिड. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ग्रिड है, जैसे हमारे पास कॉलम्स है. जस्ट लाइक यहाँ पर आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सेम गोज विद इट. सो यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमने ऐसे यहाँ पर नंबर्स फॉलो करे. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है, देन यहाँ पे हो गया हमारे पास 11 and 2. यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए, यहाँ पर 4 नंबर्स हो गए, यहाँ पर हम 5 नंबर्स कैरी कर रहे हैं. तो जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे हमारे नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे. ओके, तो चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स हैं, चलिए उनको फॉलो करते हैं. तो हियर वी आर हैविंग पैटर्न 1. All numbers in column 1 end with 1 and all numbers in column 2 end with 2 and so on. तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉलम 1. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सारे नंबर्स हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, 1 से. यहाँ पर सारे जो नंबर्स है किससे हो रहे हैं, 2 से. यहाँ पर 3 से एंड 4 से. चले, तो ये पैटर्न हो गया. देन सेकंड वी आर हैविंग इफ वी लीव आउट कॉलम 10 एंड ऑल नंबर्स इन रो सेकंड begin with 1 and all numbers row third begin with 2 and so on. तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, अगर हम रो में देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से. देन यहाँ पर सेकंड में देखेंगे तो हमारे पास किससे हो रहे हैं, 2 से. एंड थर्ड कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से. ओके, देन पैटर्न 3 देखते हैं. दैट इज नंबर्स इन ईच रो इज इंक्रीज बाय 1. तो जैसे जैसे हमारी रोज इंक्रीज होती जा रही है ऐसे ऐसे रोज, ये हमारी रोज है, ये हमारे कॉलम्स है. तो हमने देखा यहाँ पर रोज में हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो चलिए 1 मिनट क्लीन कर लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रो में तो यहाँ पर हर एक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड रो को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हर एक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, थर्ड में देखिए 21 22 23 24 हर बार एक नंबर इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो ये एक और पैटर्न है. नेक्स्ट कम टू पैटर्न 4. द नंबर इन ईच कॉलम इंक्रीज बाय 10. मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, 10 प्लस कर रहे हैं. चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 1 11 21 31 41. तो हम हर बार कितने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, 10 से. 2 12 22 32 42 52 3 13 23 33 43 53. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हर बार 10 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पैटर्न 5 पर. देन ऑब्जर्व द नंबर फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड अलोंग द स्लैंटिंग डॉटेड लाइंस drawn in the above grid. The last number along each slanting line gives the sum of the digits of each of the numbers lying along that. तो यहाँ पर अगर हम slanting position को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें सम मिल रहा है. ओके, तो लाइक यहाँ पे 1, ये कितना हो गया 13. इसको देखेंगे 21 + 12 + 3. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग टेबल पैटर्न्स. तो अगर हम यहाँ पर टेबल पैटर्न्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीपल्स ऑफ 2 देखेंगे. जस्ट लाइक 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 एंड सो ऑन. यहाँ पे 2 का टेबल हमें देखने के लिए मिल रहा है. ओके,
नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 3 देखेंगे यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 50, 18, 21, 24। तो इस टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 में देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, and so on. Okay. Then we are having multiples of 5. तो 5 में आप यहाँ पे देखेंगे 5 was the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40, 5 9 the 45, 5 10 the 50. ओके, चलिए अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अलग पैटर्न है जो हम एडिशन के ब्याह पे देखेंगे। So here we are having number patterns in addition of consecutive numbers. Just like 1 2 3 हमने 3 consecutive numbers है तो कितना हो गया 6। देन यहाँ से फर्स्ट नंबर को हटा दिया 2 3 4, देन 9 3 4 5, इसको करेंगे तो 12 8 9 10, यहाँ पे करेंगे दैट इज 27। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 3 consecutive numbers। चलिए यहाँ पर आता है एडिशन ऑफ 4 consecutive numbers। तो यहाँ पर करेंगे तो फर्स्ट 4 consecutive numbers को ऐड कर पाए बस क्या गया 10, देन सेकंड 4 consecutive numbers, देन 40, देन आफ्टर 2 हमने यहाँ पे 3 4 5 को ऐड करा टिल 6 तक, देन 18। तो हर बार कितने डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 5 consecutive numbers। तो अगर हम consecutive numbers का देखेंगे तो यहाँ पे 5 के कितने हो गए 15, देन वी आर हैविंग 20, देन वी आर हैविंग 25। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा, हम फर्स्ट 3 consecutive numbers को ऐड करते हैं तो 3 के मल्टीपल्स आएंगे, 4 के consecutive numbers देखेंगे 4 consecutive numbers 4 के मल्टीपल्स आएंगे। अगर 5 consecutive numbers को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 के मल्टीपल्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। तो अगर हम फर्स्ट ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 consecutive ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो 3 इंटू 3 करेंगे 9, 5 consecutive 4 consecutive ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो 4 4 जा 16। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न हो गया द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो 5 5 से कितना होगा हमारे पास 25। चलिए उसके बाद आता है एडिंग इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स की बात करें तो 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6, 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 2 + 4 + 6 + 8 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे हमारा यहाँ पर मल्टीपल भी चेंज होगा। जैसे 2 इंटू 3 था, फिर 3 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6। तो हर बार एक नंबर इंक्रीज हो रहा है जिससे हम उसकी क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न, जस्ट लाइक सम ऑफ द फर्स्ट 2 नॉन जीरो इवन नंबर्स। फर्स्ट 2 नॉन जीरो इवन नंबर्स कौन से होंगे तो उनके देखते हैं। जस्ट लाइक 2 इंटू 2 + 1, मतलब दोनों क्या है हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 2 6, यहाँ पे 3 + 1 करेंगे, then 3 2 2 sorry, the sum of first 3 non-zero even numbers। तो 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12। देन यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 4 नॉन जीरो इवन नंबर्स। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ओके, तो चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है पैटर्न इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपल पैटर्न है, 1 इंटू 1 करेंगे दैट इज 1, 11 इंटू 11, यहाँ पे 2 1 आ गए तो 1 2 1, यहाँ पे 1 1 1 इंटू 1 1 1 करेंगे तो 1 2 3 एंड 2 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने 1 आ रहे हैं तो 1 2 3, तो उसके बाद उससे रिवर्स चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 1। ओके, चलिए उसके बाद आता है सेकंड पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 5। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर आता है जैसे 65 125 एंड 155 जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं। तो आप कहेंगे जो फर्स्ट 5 को हटा के जो नंबर है
ठीक है, जैसे 6, तो 6 एक नंबर इंक्रीज करिए, इंटू 7 करेंगे, 7 6 42 एंड 5 5 25, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया हमारे पास 4225. ओके, देन वी आर हैविंग 125 इंटू 125, तो 5 5 कितना होगा 25 एंड 12 की मल्टीपल हम किससे कर देंगे 13 से, तो 12 इंटू 13 कितना हो जाए 156, तो 15625 क्या आ गया इसका आंसर. ओके, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ गए हैं. चलिए, तो हम यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिए, तो हमारा प्रैक्टिस पॉज 7.1 पर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस फाइंड अ सम find a simple rule to generate the sequence. Describe your rule in words and use it to write down the next three terms. Okay. चलिए हम इस बी पार्ट को ले लेते हैं. सो here we are having 512. इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, देन अगेन 2 से डिवाइड करें, सो एवरी नेक्स्ट नंबर is divisible by 2. यहाँ पे करेंगे तो 124 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, वी आर 64, देन यहाँ पे करेंगे डिवाइड बाय 2, दैट इज 32. इसको करेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड, दैट इज 60. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, एक पैटर्न और देख लेते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक जी पार्ट. सो यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 इंटू 2, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन अगेन 2, तो की आर multiplying by 2 to get our next number. Okay, so चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. 48 इंटू 2, that is 8 to the 16, 4 to the 8, here is the 1, this is 96. Then इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 6 to the 12 carry 1, 9 to the 18 plus 1 90. Then यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 19 to the 38. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर हमारे कुछ पैटर्न्स है वो देखते हैं. चलिए यहाँ पर ई पार्ट देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर 4 के मल्टीप्लाई मैंने 3 से करा, 7 3 ज़ा 13 3 ज़ा, ठीक है. यहाँ पे 10 3 टाइम्स कहेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 30. तो यहाँ पे एक सिंपल पैटर्न्स में देखा हमने कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, जस्ट लाइक हमने इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया 12, इन दोनों को ऐड करा दैट इज 20, यहाँ पर ऐड करा तो कितना गया 28, देन इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आ गया 32, इन दोनों को ऐड करा 48. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 0, दैट इज 0 4 3 7, दिस इज 8. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 80. ओके, तो दिस इज आ पैटर्न. तो हमने बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे समझे, बहुत सारे प्रैक्टिस भी करें. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.